नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो फिर आज की जो खास खबर है वो आपकी नज़र करते हैं। इस वक्त हम लोग धर्मशाला में हैं और जैसा कि आप जानते हैं आज से यहाँ पे 14वीं विधानसभा का पहला सत्र हो रहा है। आप इसको शीतकालीन सत्र कह लें, इनॉग्रल सेशन कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन आज से ये शुरू हो रहा है और इसमें कई ऐतिहासिक चीज़ें भी इस बार हो रही हैं। हालांकि जब ये पहली बार 2006-07 वाला जो सेशन था, जो ईयर था, उसमें जब पहली बार यहाँ सेशन हुआ था विधानसभा का, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक था और अभी जो होने जा रहा है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। थोड़ी मैं आपको धौलाधार की वादियाँ भी दिखाना चाहूँगा, वो भी आप देखिए। और सुबह अच्छी धूप खिली हुई है। आपके इलाके में कितनी ठंड है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं आपको जरा थोड़ा धौलाधार के दर्शन करा दूँ जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं। देखिए ऊंची उजली धौलाधार जो है आप देख सकते हैं दूर दूर तक, ये बिल्कुल ऊपर बर्फबारी हो गई है। और ये आप सामने जो है रेड रंग की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये क्रिकेट स्टेडियम है और ये धर्मशाला के जो कुछ खास लैंडमार्क्स हैं उनकी मैं बात आपको कर रहा हूं। लेकिन असली जो मामला है वो यही है कि आज से यहाँ पे जो है विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है और उस सेशन को लेकर काफ़ी जो चर्चाएं हैं वो हैं और वही चर्चा हम लोग करेंगे। एक एक करके आप लोग जुड़ गए हैं, काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आईपी ठाकुर, रोहित ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। तो आज जो सेशन शुरू हो रहा है विधानसभा में, तपोवन में, वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक इस नज़रिए से कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का कोई ऐसा सेशन होने जा रहा है जिसमें कैबिनेट नहीं होगी। नॉर्मली कैबिनेट का गठन हो जाता है, उसके बाद विधायकों की ओथ होती है और फिर जो है सेशन चलता है। तो अभी कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है, कब होगा कब नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कैबिनेट का गठन जो है वो होगा सेशन के बाद ही। तो अभी आज विधायकों की ओथ होगी पहले दिन। 68 के 68 जो एमएलए चुन के आए हैं दोनों तरफ से, 25 बीजेपी के, 3 इंडिपेंडेंट और 40 जो है वो कांग्रेस के, इनकी ओथ होगी। उसके बाद जो है कल संभवतः स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें तो देर हो ही नहीं सकती, वो तो होना ही है। प्रोटेम स्पीकर की ओथ ऑलरेडी हो चुकी है। चंद्र कुमार सबसे वरिष्ठ हैं, अनुभव में भी, उम्र में भी। हालांकि उम्र में उनसे वरिष्ठ इस विधानसभा में एक और विधायक हैं, धनीराम शांडिल, लेकिन प्रोटेम स्पीकर जो है चंद्र कुमार को बनाया गया है और उनके अनुभव को देखते हुए बनाया गया, क्योंकि वरिष्ठ है और दूसरा क्योंकि कांगड़ा में ही सेशन हो रहा है तो इसलिए उसका वो कनेक्शन भी हो। तो कई चीज़ें इसमें एक साथ चलती हैं और उसके बाद जो है कल ये तय हो जाएगा कि स्पीकर, अब परमानेंट स्पीकर कौन होगा और डिप्टी स्पीकर कौन होगा। अब जब इनका चयन हो जाएगा तो फिर आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अब मंत्रिमंडल की रेस में कौन कौन जो है वो रह गया है, कौन कौन बाहर हो गया है। दिलचस्प ढंग से कल दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके विधायक दलों की बैठक हुई है और बीजेपी की हुई है। बीजेपी की अपनी रणनीति है। उनका कहना है कि जो दफ्तर डीनोटिफाई हो रहे हैं धड़ाधड़, उनको लेकर जो विधानसभा में हल्ला बोला जाएगा। लेकिन जाहिर है कि वो हल्ला भी जो होगा तो वो ओथ के बाद ही होगा, विधायकों की ओथ के ही बाद। और फिर जब हल्ला पहले दिन से होगा तो फिर पहले दिन से हम लोग जैसे ये सवाल भी पूछेंगे कि जब आपकी बारी में हल्ला होता था तो आप कहते थे कि काम ही हल्ला करना है, लोगों के जो मुद्दे हैं वो नहीं है। तो वो फिर सवाल उसी तरह से आएंगे, घूम के समय की जो सुइयां हैं वो इसी तरह से आती हैं। जो उंगली हम आप पे करते हैं वो घूम के कहीं, जब आप पे एक करते हैं तो 4 हमारी ओर को होती है। तो ये चलता है, ये राजनीति का भी हिस्सा है, ये जीवन का भी हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो विधायक दल की बैठक हुई है, सीएलपी की जो बैठक हुई है, जिसको कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की आप बैठक कह सकते हैं, उसमें कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन जो है वो अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, कौन डिप्टी स्पीकर होगा। इतना जरूर कहा कि दिल्ली में सारी चीजें तय हो गई हैं, दिल्ली से जिसका नाम आएगा वो आ जाएगा। और ये आज बाद दोपहर ओथ के बाद जो है एक बार फिर से बैठक होगी और उसमें ये बता दिया जाएगा कि स्पीकर कौन होगा और जिसका नाम आएगा उसको बनना ही पड़ेगा। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम आएगा उसको बनना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को कि हाईकमान ने एक सीधा सा फॉर्मूला अपना लिया है, जो हम बड़े दिनों से आपसे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया जाए। स्टेट उनको चलाना है, किस तरह से चलाना है, किसके साथ चलाना है, ये तय करना है कि अगर अख्तियारात उनको दे दिए जाए तो जाहिर है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उसमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर जवाबदेही भी उनकी होगी। ऐसी स्थिति में जो रनर हैं, जो आज एक लेन में दौड़ते हैं, कल दूसरी लेन में दौड़ते हैं मंत्री पद के लिए, उनकी सांसें सूख गई हैं। अब पता नहीं किसकी लॉटरी निकल जाएगी। लॉटरी तो कह नहीं सकते उसको, क्योंकि कोई भी आज की डेट में कांग्रेस में इंटरेस्टिंगली स्पीकर नहीं बनना चाहता। खासतौर से जो सीनियर लोग हैं उनको लगता है कि अब तो हमको मंत्री बनना है। अब ये कोई उनसे पूछे कि ऐसा क्या है कि मंत्री पद में जो आपको नजर आ रहा है और स्पीकर में नहीं नजर आ रहा है, ये कहने की बात नहीं है। लेकिन जाहिर है मलाई जिधर को ज्यादा दिखती है उधर को ज्यादा लार टपकती है, तो ये टपक रही होगी। लेकिन
कुछ होंगे जिनको लगता होगा, जो कुछ ऐसे भी हो कह रहे कि यार बाकियों को छोड़ो, हमको ही बना दो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर होंगे, या उनको लगता होगा कि वैसे ही हमारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन अभी मजेदार स्थिति है कि सब इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि स्पीकर किसको बना दिया जाएगा। और सुखविंदर सुक्खू ने साफ कह दिया कि भैया उसको बनना ही पड़ेगा जिसका नाम दिल्ली से आएगा। और दिल्ली में वो क्या करके आए हैं ये सिर्फ वो जानते हैं और दिल्ली वाले जानते हैं। लेकिन इतनी जो है हम लोग अपने अनुभव से ये चीजें जो सेंस कर पा रहे हैं वो ये हैं कि फ्री हैंड दिया गया है, और बिल्कुल दिया गया है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रभारी का भी कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई हस्तक्षेप रहेगा। हालांकि प्रभारी का हस्तक्षेप रहता है, वो बीजेपी में उतना नहीं रहता है। अविनाश राय खन्ना को आपने देखा कितना उनका हस्तक्षेप था। कांग्रेस में थोड़ा रहता है, राजीव शुक्ला है भी बेटा है अविनाश राय खन्ना के मुकाबले, लेकिन कितना रहता है कितना नहीं देखना होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री उनकी पसंद का नहीं होगा, अब तो सरेआम तो यही कहें कि उनकी पसंद का है, लेकिन सब जानते हैं कि उनका सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ किस तरह का पॉलिटिकल आंकड़ा है। तो अगर हाईकमान की पसंद का मुख्यमंत्री होगा तो जो नीचे वाले होंगे उनको वही कहना पड़ेगा जो हाईकमान ने कहा। तो हाईकमान की पसंद सुखविंदर सिंह सुक्खू और दूसरे नंबर के लिए मुकेश अग्निहोत्री। तो अब जाहिर है कि जो भी करना है इन दोनों लोगों की जोड़ी को करना है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगभग ये तय कर लिया होगा कि कौन बनेगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अब हाईकमान के नाम पे उस चीज को जब परोसा जाएगा तो ये देखना होगा कि कौन है जो खाने से मना करता है। शायद मना नहीं कोई करेगा, क्योंकि फिर उसकी बस वैसे भी छूट जाएगी। अगर कोई स्पीकर बनने के लिए मना कर देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मंत्री बना दिया जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखनी होगी और माहौल भी देखना होगा। अब अंदर का माहौल बदल जाएगा। जो लोग विपक्ष की बेंचों पे बैठते थे वो सत्ता पक्ष पे होंगे, जो सत्ता पक्ष की बेंचों पे थे वो विपक्ष पे होंगे। कल भी आपने ये माहौल देखा, एक तरफ सर्किट हाउस में जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनका मेला लगा था, दूसरी तरफ डिपोलो में विपक्ष के लोग ठहरे हुए हैं, उनका सिस्टम वहां था। तो चेंजेस तो आती हैं, और चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और नेचर आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। और इस नेचर के साथ साथ यहाँ क्या होता है उसको भी हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से मैं थोड़ा नेचर की बात चली तो आपको नेचर ही बता देता हूँ। ये देखिए धौलाधार है, और इसके भी दर्शन हो जाएंगे बहाने से। जरूरी नहीं है पॉलिटिक्स ही और चीज में, ये नेचर भी देख लीजिए आप, इसको भी इंजॉय करिए। आप जब आए हैं तो सारी चीजें आपको एक एक करके दिखाएंगे ही, लेकिन इंटरेस्टिंग यही रहेगा देखना कि आज बाद दोपहर जब एक फिर से बैठक होगी आधिकारिक रूप से, जो कहा गया है कि कांग्रेस के विधायक दल की, उसमें जो है किसको कहा जाता है कि भैया आप जो हैं विधानसभा के स्पीकर होंगे। उसके बाद डिप्टी स्पीकर भी आएगा, कोई डिप्टी स्पीकर हो सकता है, कोई जूनियर आदमी भी हो, फर्स्ट टाइमर भी हो जाए, इसमें कोई बड़ा गणित वाला मामला नहीं है। लेकिन स्पीकर के ऊपर सबकी नजरें हैं। पिछली बारी स्पीकर कांगड़ा से था, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला ले लिया गया है कि इस बार भी स्पीकर कांगड़ा से होगा? अगर होगा तो कौन होगा? क्योंकि चंद्र कुमार तो प्रोटेम स्पीकर है, तो फिर अगला कौन होगा? अगर वो होगा तो उसके बाद किसके लिए मंत्री पद जो खाली बचेगा? ये सारी इक्वेशन जो है मुझे लगता है 2-3 घंटे बाद हमको समझ में आ जाएंगी। उधर कल एक दुखद घटना भी हुई है, और जो रैली है उसके दौरान एक IPS ऑफिसर की मृत्यु हो गई थी। उसका भी निश्चित तौर से जो है मुझे लगता है कि विधानसभा में उनको भी एक श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता तो ये भी अपने आप में एक नई रवायत होगी। और नई रवायतें, ये सरकार नई आई है तो नई रवायतें दे ही रही हैं। एक तरह से देखें टेक्निकली 3 चीफ सेक्रेटरी हैं राज्य में, और ये भी पहली बार हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेशन जो है बिना कैबिनेट के हो रहा है। तो कई चीजें हैं। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी भाई बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक चीज है कि हमको जो है अभी को अगर जैसे कि मेरे दर्शक पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, अरे भैया इस बात पे मुझे नहीं लगता कि अभी हमको टिप्पणी करने लायक है। 5 साल का आपने मैंडेट खुद दिया है सरकार को, और 5वें दिन अगर कोई ये पूछने लग जाए कि सरकार चलेगी, ये कैसी चल रही है, तो मुझे लगता है कि 5 दिन के भीतर तो एनालाइज नहीं किया जा सकता इस चीज को। वी हैव टू वेट, हनीमून पीरियड है सरकार का, और ये देखना होगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि बीजेपी थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, मुझे लग रहा है, जो मैंने सेंस किया बीजेपी की मीटिंग से। ये तो ठीक है, उनका भी पुराना एक्सपीरियंस जो है विपक्ष का ज्यादा है, सत्ता पक्ष का कम है, तो वो एक एप्टीट्यूड भी आप इसको बोल सकते हैं, एप्टीट्यूड लग रहता है। तो ये भी जीन्स में है कि वो विपक्ष में एक अच्छा परफॉर्म करते हैं। बेंच स्ट्रांग है उनका। पिछली बार जो सत्ता पक्ष का बेंच था वो इसलिए कमजोर हो गया था क्योंकि जो सीनियर लोग थे वो जीत के नहीं आए, लेकिन फिर जो नए लोग आए थे उनका 5 साल का सत्ता का एक्सपीरियंस भी हो गया, तो उस लिहाज से बेंच स्ट्रांग है। दोनों तरफ का बेंच जो है वो अच्छा है। अब देखना होगा कि क्या क्या जो है दोनों तरफ के बेंचेस से आता है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले दिन तो शायद कुछ ही होगा,
दूसरे दिन स्पीकर के चुनाव के बाद संभवतः बीजेपी कुछ करेगी। अगर पहले दिन करती है तो मुझे लगता है ये भी रवायत अच्छी नहीं होगी, और खास तौर से तब जब आप 5 साल इसी बात का रोना रोते रहे कि विपक्ष चर्चा नहीं करने देता, विपक्ष हल्ला करता है। तो अब वही चीजें जब मुड़ के आपकी ओर को आ रही हैं तो आप कैसे कहेंगे कि ये चीजें सारी सही है, क्योंकि एक नियम की 2 व्याख्याएं हो नहीं सकती। तो आज दिन भर आपको दिखाएंगे, और मेरे सहयोगी भी रहेंगे मेरे साथ, विधानसभा से भी आपको लाइव दिखाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से मैं आपको छोड़ जाता हूं धौलाधार की इन वादियों के साथ, और आपसे एक रिक्वेस्ट कि इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा लाइव स्ट्रीम को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।